बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। दोस्तों, मुआलिज के शोबे के पास एक ऐसी इंफरादियत है जो उसे बकिया तमाम शोबों से मुमताज़ करती है, और वो ये कि उसका साइल उस पर ईमान की हद तक यकीन करता है। ये यकीन वक़्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। पहले सरदारों और बादशाहों के ख़ानदानों को एक ख़ास तबीब की सहूलत मुयस्सर होती थी और बकिया तमाम कबीले के लिए कोई एक तबीब। लेकिन आज आपको हर दूसरे घर के साथ एक फैमिली डॉक्टर मिलता है। वक़्त गुज़रता गया, मुआलिज भी जदीद होते गए। पहले तबीब ख़ुद दवाई बनाते थे या उनके साथ कोई एक चेला होता था, लेकिन फिर इन मुआलिजीन ने यह फ़ैसला किया कि दवा बनाने के लिए एक दवासाज कंपनी होनी चाहिए, और फिर ये दवासाज कंपनियां मार्केट्स में आ गई। जवाज़ ये है कि आबादी बहुत बड़ी हो गई, अब तबीब खुद से दवा बना के इंसानी ज़रूरियत पूरी नहीं कर सकते। तो हुआ कुछ यूँ कि जब दवासाज कंपनियां मार्केट्स में आईं तो पैटर्न ये था कि पहले बीमारी आती थी, उसकी तशख़ीस होती थी, उसके लिए दवा बनाई जाती थी, वो दवा कुछ लोगों पर तजर्बा की जाती थी, कामयाब होने की सूरत में बीमारों तक पहुंचाई जाती थी। अब जब दवासाज कंपनियों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स मशीनरी के ऊपर और उन जगहों के ऊपर कर दी जहां पर वो दवा बन सकती थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पास तो एक साल में मसलन 1000 गोली बनाने की सलाहियत है। तो मरीज पैदा होते हैं साल में 20 या 30, तो वो जो 960-70 मजीद गोलियां बनाने की उनकी सलाहियत है वो बेकार हो जाती है। अगर 960-70 और मरीज पैदा हो जाएं और वो 960-70 गोलियां बना पाएं तो बहुत सा पैसा कमाया जा सकता है। तो किया गया, एक नया असूल वज़ा किया गया। इन कंपनियों ने अपने कॉर्पोरेट स्टाइल के एजेंट्स मार्केट्स में छोड़ दिए, जो डॉक्टर्स के पास आते उन्हें ऑफर्स देते हैं। कैश ऑफर, बच्चों की तालीम के अखराजात की ऑफ़र, घरों के अंदर कीमती सामान रखने की ऑफ़र, क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए तिब्बी औजार देने की ऑफ़र, ज़ियारत करवाने की ऑफ़र, उम्रा करवाने की ऑफ़र, हज करवाने की ऑफ़र, अंदरून बैरून मुल्क फैमिली के साथ टूर्स, 5 स्टार होटल्स के खाने, और जाने क्या क्या। और उसके बदले में इन डॉक्टर्स को क्या करना होता है, वो दवासाज कंपनी जो दवा पूरे साल में बनाएगी, इन डॉक्टर्स को वो दवा अपने कलम के ज़रिए अपने उस ईमान रखने वाले मरीज़ की प्रिस्क्रिप्शन में दर्ज करनी है। अब सवाल ये है, अगर वो उतनी बीमारियां ही ना हों तो वो दवा कहाँ से लिखेगा और वो साल का हदफ कहाँ से पूरा होगा। तो उसके लिए बहुत उम्दा खेल जो खेला जा रहा है वो ये कि जब एक दवासाज कंपनी अपने पूरे साल के टारगेट सेट कर लेती है और वो टारगेट्स डॉक्टर्स को भी दे दिए जाते हैं, तो फिर डॉक्टर्स 2 तरह से वो दवा लिखते हैं। एक, वहम पैदा करते हैं। जी हाँ, मेरा मुआलिज धंधा करता है, वहम का धंधा। अक्सर औक़ात तो वहम काम कर जाता है, जो मुआलिज ने कह दिया मरीज़ उस बात को हक समझ लेता है और वो दवाई ख़रीद के खा लेता है। वो दवाई फिर और मसाइल की वजह बनती है, फिर वो डॉक्टर अगली दवासाज कंपनी की दवा जो उस नई आने वाली पेचीदगी का हल है वो लिखता है और दूसरा टारगेट पूरा हो जाता है। लेकिन बसा औक़ात कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनके लिए महज वहम पैदा करके आप हदफ पूरा नहीं कर सकते, बल्कि आपको सचमुच में बीमारी पैदा करनी पड़ती है। शायद अब की बार भी मेरे मुआलिजीन को वहम की बजाय बीमारी पैदा करनी पड़ गई। लिहाजा आप और आपके बच्चे, मेरी दरख्वास्त है कि अपने घरों की हद तक महदूद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने हाथ धोते रहें और अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पे बाहर मत निकलें, क्योंकि बाहर हमारे मुआलिजीन बैठे हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये पैगाम समझ आ गया होगा, और अगर आप समझ गए हैं तो खुदारा इसको आगे शेयर भी कीजिए और मेरे मुआलिजीन का शुक्रिया अदा करें कि इस दफ़ा उन्होंने वहम पैदा नहीं किया बल्कि खालसतन बीमारी पैदा की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।